ईसाइयों के हाथ में दे दिया। इस देश के इतिहास का लिखने का ठेका सरकार ने वामपंथियों को दे दिया। और मेरे और आपके सामने होते होते इस देश का जो इंटरटेनमेंट मनोरंजन, जो पूरा फिल्म है, जो थिएटर है, वो सारा आपने जिहादियों को दे दिया। आपके पास आज कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप भारत राष्ट्र को बचाने वालों को पैदा कर सकें। आज आपके अपने बीच में ही ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो आपको अंदर से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक देश के शिक्षा संस्थानों पे कब्जा किया, इतिहास पे कब्जा किया, एक नैरेटिव पे कब्जा किया और लगातार मिशन मोड में उन्होंने भारत की संस्कृति, सनातन को, आदर्शों को, मूल्यों का उपहास किया। आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। आप जिस आदर्श की बात करते हो वो उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम आज भी किसी न किसी छोटे बड़े लालच के चलते सच बात नहीं बता पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मौलाना आजाद के बारे में बताना चाहिए था। उनकी तो 58 में मृत्यु हो गई, लेकिन भारतीय राजनीति की बैसाखी देखिए इस अल्पसंख्यक मुसलमानों के कंधों पे कैसे चले हैं। 1992 के अंदर भारत के पुरुषार्थ को और गौरव को कुछ लोगों ने धराशाही किया अयोध्या में 6 दिसंबर को। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कुछ ऐसे कांग्रेसी बैठे हुए थे, उन्हें लगा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा, जिस वोट बैंक को उन्होंने 70 साल में पैदा किया है, पाला है, पोसा है। उनकी जायज और नाजायज मांगों को मान करके इस देश के अंदर संविधान विरोधी, कानून विरोधी काम किए हैं। उन्हीं लोगों ने इस जिहादी भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जो जाहिल अनपढ़ था, उसको भारत रत्न दिया गया ताकि मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगाया जाए। और ये हमने होने दिया। हमने सवाल नहीं उठाया कि 58 में जो शख्स चला गया उसको 1992 में भारत रत्न देने के लिए कौन सी आपने समीक्षा की है और इतने लंबे समय के बाद आपने क्यों दिया। लेकिन वो पॉलिटिकल एक टूल था, पॉलिटिकल एक मैसेज था। लेकिन जिन लोगों को दिया उन्होंने कहा तुम हमें कोई भी चीजों से बहला नहीं सकते हो, वो अपने एजेंडे पे लगे रहे। लेकिन उसी दरमियान एक और पाप हुआ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A के बाद यह मेरी मुहिम का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि छात्र वो किसी विचारधारा का हो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब चीज तथ्यों पे होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जब किसी बात को भावनात्मक तौर पर रखता है और उसमें तथ्य और तर्क कम होता है तो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। ये सड़कों पे जोर जोर से भारत माता की नारे लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। आपको, आने वाली नस्लों को तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग के साथ, रेफरेंस के साथ उसको मजबूत करना होगा, ताकि जब आप जो बात कहें उस बात को कितना भी कोई घोर विरोधी हो आपका, वो आपकी बात को काट ना पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आज आपने मुझे मौका दिया है उसमें मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसमें मेरी कोशिश है कि छात्र छात्राएं एक ऐसे विश्वविद्यालय जहां से हमेशा राष्ट्रवाद की लौ जली है, जो भी बनारस गया, चाहे भारत के प्रधानमंत्री भी बनारस से चुनाव लड़ने गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो तस्वीर याद है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जो एक प्रतिमा लगी है, उस पे माला चढ़ाने के बाद आगे बढ़े। और यह मैसेज भी दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि अपनी रूट्स को मत भूलो, सत्ता आनी जानी है। अगर रूट से कट गए तो आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, पैसा कमा सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग अपनी रूट्स के साथ रहते हैं उनकी दुनिया में इज्जत होती है। लिहाजा 1993 में देश की सरकार ने एक जघन्य अपराध किया
और इत्तेफाक से हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, लॉयर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं, उनको ताकत नहीं देते, उनका मॉरल बूस्टअप नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि 1993 में एक सरकारी ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन दिया गया और रातों रात मुसलमानों को किसी तरीके से पुचकारो। जो आपने 1947 के बाद खून उन्हें लगाया था उनकी जबान पे, उस खून को बरकरार रखो। तो आपने एक आदेश जारी कर दिया माइनॉरिटी कमीशन बनाने का, और रातों रात आपने बना किसी बुनियाद के, बिना किसी बहस के, संसद में, संसद के बाहर, ना संविधान का सहारा लिया, ना आपने संसद का सहारा लिया। आपको लगा कि